आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंट स्टडीज़। और आज एनवायरमेंट स्टडीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 2020। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सरल विषय है और हर बार की तरह कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तो हम लेके आते ही हैं, लेकिन ये इतना सरल विषय है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखाई दे जाता है और रिपीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या महत्वपूर्ण है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमेशा की तरह मैं बताता हूं आपको कि सुरक्षा और संरक्षण और जागरूकता किसी भी दिवस को हो, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे जल दिवस हो, चाहे वो पृथ्वी दिवस हो, कोई भी दिवस हो, तो उसमें ये सारे मुद्दे तो जुड़े ही होते हैं और इसीलिए शायद ये दिवस मनाए जाते हैं। और इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने की थी। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीति और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। विश्व पर्यावरण दिवस की नींव 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। तो स्वीडन भी याद रखना है आपको और स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, ये याद रखना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो भी दिवस है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जागरूकता के लिए मनाए जाते हैं और शायद 1972 में इसकी जरूरत महसूस की गई होगी। इसीलिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ उसमें लगभग 115 देशों ने भाग लिया और इसको सर्वसम्मति से पास किया कि हाँ, ये दिवस 5 जून को मनाया जाना चाहिए। और इसी हिसाब से 1974 में पहली बार मनाया गया। कैसे मनाया गया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि 2020 विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो इस बार की क्या है। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि दो थीम्स लोगों के सामने आ रही हैं, तो एग्जैक्टली कौन सही है। तो मैं आपको बता दूं, टाइम फॉर द नेचर और बायोडाइवर्सिटी। तो अगर टाइम फॉर द नेचर को हिंदी में कहें तो समय और प्रकृति के लिए समय। बायोडाइवर्सिटी को देखिए क्यों जोड़ा गया, टाइम फॉर द नेचर को किस तरीके से जोड़ा गया। देखिए, ये जो भी प्रोग्राम होता है ये यूएनईपी के अंतर्गत होता है और यूएनईपी ने कहा कि इस बार ये जो प्रोग्राम है ये कोलंबिया को देना है। कोलंबिया एक कंट्री है, जहाँ तक कि आप लोगों को पता होगा। तो कोलंबिया को दिया गया। तो कोलंबिया के साथ साथ ये हो गया कि कहीं ना कहीं दो देश इसमें जुड़ जाए तो और अच्छी बात है। तो कोलंबिया ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है हम आयोजित करना चाहते हैं जर्मनी के साथ। तो जर्मनी भी इस बार आयोजन करता है, लेकिन मुख्य रूप से कोलंबिया है, साथ में सहयोग के रूप में जर्मनी है। तो ये दो देशों का नाम आपको याद रखना है। तो यूएनईपी पहले से कह रहा था कि टाइम फॉर द नेचर जो है इस बार हमें थीम रखनी चाहिए और उन्होंने अपने स्लोगन में पहले से ही टाइम फॉर द नेचर लिख रखा है। यूएनईपी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। लेकिन साथ में जब कोलंबिया के पास ये आयोजन करता है तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को भी अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो अगर कभी अब की आपको किसी एग्जाम में मिल जाए कि 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, तो हो सकता है आपको पूरा पॉइंट लिखा मिले टाइम फॉर द नेचर डैश बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे है कि इसके माध्यम से जीवन की जैव विविधताओं के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, ये पॉइंट कहा गया। और हमारे लगातार दोहन से प्रकृति की लगातार स्थिति खराब हुई है और ऐसे में कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिसमें हम पर्यावरण की रक्षा और योगदान दे सकें। तो जाहिर सी बात है, हमेशा हम कुछ अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन काम उस तरीके से नहीं कर पाते। इस बार कोरोना महामारी ने हमें कई प्रकार की सीख तो दे दी, लेकिन शायद वो सीख कब तक काम करेगी पता नहीं। कभी हम प्लास्टिक को बहुत भयावह रूप में देखते हैं तो कभी एयर पॉल्यूशन को। अब की हमने देखा कि बहुत कुछ साफ हो गया है, लेकिन कब तक साफ रहेगा ये बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून से 16 जून तक जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसमें चर्चा के बाद ये सोचा गया कि 5 जून 1974 को हम पहला जो है मनाएंगे। तो पहला एनवायरनमेंट डे मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को, और इसकी थीम रखी गई ओनली वन अर्थ। ये खास बात है, ये याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार जब कोई कुछ होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओनली वन अर्थ पहली बार जब संयुक्त महाराष्ट्र महासभा में इसे मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी। इसके साथ मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि यूएनईपी ने जो 2020 थीम और 2020 का जो पहल लॉन्च की है
उसमें ये भी कहा गया है कि हम एक पहल लॉन्च करना चाहते हैं और उसका एक टाइम भी बनाएंगे कि 2021 से लेके 2030 तक एक पहल स्टार्ट करके 10 साल में ख़त्म करनी है। उसका नाम उन्होंने रखा है, वो मैं आपको बता दूं उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरिंग। ये पहल लॉन्च की गई है इस बार UNEP के द्वारा। UNEP क्या है इसके पर मेरा पूरा एक वीडियो है और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी मेहनत करके छोटा सा UNEP का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। गूगल में सर्च करेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा, अगर पता है तो और अच्छी बात है, आप सीधे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है UNEP, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट डे है तो उसका जो भी काम होता है वो UNEP की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यही सब UNEP का काम है कि किस तरीके से हम अपना इन्वायरमेंट डे को मनाएंगे और क्या क्या उसमें ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें नई रखेंगे, ठीक है। आगे है 1987 में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, तो वो 1987 में इसके केंद्र को बदलने का सुझाव दिया गया और उसके बाद इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि इन्वायरमेंट डे को जो इसके केंद्र बदलने का सुझाव दिया गया था वो कब दिया गया था, तो 1987 से इसके केंद्र, यानी कि जैसे आपकी क्या कौन सा देश है, कोलंबिया है, ऐसे ही 1987 से देश बदलने शुरू हो गए थे और अलग अलग देशों में इसका आयोजनकर्ता बनाए जाते थे। इसमें हर साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा समस्या पर बात भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, 2018 में जो आयोजन करता था वो कौन था, भारत था। और जब भारत था तो जाहिर सी बात है इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2020 के हिसाब से 2019 की डेट भी इंपॉर्टेंट है कि किसने आयोजन किया था, चीन ने किया था और अपनी जो थीम बनाई थी वो था एयर पॉल्यूशन। तो ये दो डेट इंपॉर्टेंट है, बाकी 2020 है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। कोलंबिया जो है इस बार आयोजन करता था और सहयोग के रूप में जर्मनी साथ में था। तो इस तरीके से जब केंद्र बदलने लगे तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि हर देश को मौका मिलने लगा कि हमारे पास भी एक ना एक मौका है पर्यावरण दिवस को मनाने का और अपनी बात कहने का विश्व स्तर पर। आगे बात करते हैं, पर्यावरण को सुधारने के लिए दिवस बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन होता है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। देखिए, जो पर्यावरण मनाया जाने लगा 2020 में थीम थी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेट भी याद कर लीजिए आप लोग, 19 नवंबर 1986 को भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्योंकि अगर पर्यावरण दिवस पे कोई भी चर्चा आती है तो जाहिर सी बात है भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, इस पॉइंट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है या पूछा भी जा सकता है। और ये जो 1986 में हुआ था, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनके समय हुआ था। और इस समय अगर हम बात करें कि आप क्या कर सकते हैं अपने पर्यावरण को साफ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि अपने YouTube या किसी सोशल मीडिया पे ही हम काम करें। उस पर काम करना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि अगर आपके पास नए व्यूज़ हैं तो वो सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन होता है जिस पे आप फैला सकते हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, एक पौधा नहीं लगा पाएंगे, प्लास्टिक नहीं साफ कर पाएंगे, एयर पॉल्यूशन को कम से कम नहीं, ऐसे काम कम करिए जो एयर को जो है पॉल्यूट करते हैं। वैसे तो काफ़ी कम हो गया है एयर पोल्यूशन, लेकिन फिर भी आने वाला जो समय है
उसमें हम इसी पॉल्यूशन को और कम करने का प्रयास करें, बचाए रखें अपनी प्रकृति को, तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं आपने कि क्या किया था। अगर कुछ अच्छा किया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज का विषय यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। जुड़े रहिएगा सनलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।